बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री HSSC 1 का उसका लास्ट चैप्टर है और बुक वाइज ये चैप्टर लास्ट ही है, बुक का भी चैप्टर 14 और नाम है बेटा इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें बेटा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो डेफिनेशन ये होगी कि एन इक्वेशन इन विच वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व्स इज़ नॉन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो बात पहले हो चुकी है। साइन, कॉस, सेकेंड, कोसेकेंड, टेंजेंट, कोटेंजेंट, एंगल कोई भी हो, मल्टीपल्स ऑफ यानी कि इंटीजर्स, थीटा के मल्टीपल्स कोई भी हो सकते हैं। तो इनका जो कम्बिनेशन है, एक आपके पास फंक्शन आ रहा हो या दो आ रहे हों किसी भी इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हमारा टारगेट है कि उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ टारगेट है सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स दैट कि हम एक्स का किसी एप्रोप्रिएट टेक्निक से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली अगर आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 3/4, तो इसका भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्स के सोल्यूशन। तो उन सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बातें पहले आपको समझना होंगी। तो बेटा चैप्टर 9 यहाँ यूज़ होगा, चैप्टर 10 यूज़ होगा, 11 पीरियड वाला चैप्टर यूज़ होगा एंड 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस दैट फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगा, जिसमें हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज यहाँ यूज़ करेंगे। चैप्टर 10 फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ होंगी, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तमाम चैप्टर्स इनमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उससे पहले एक बात हम पढ़ चुके थे, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल बेटा ऐसा एंगल होता है जो 0 और 90 के दरमियान, मीन्स दैट द एंगल विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ नॉन एज रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये क्या कहलाता है? हमारे पास रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो रेफरेंस एंगल हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन आया करेगा, लेकिन अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो चीज़ ज़रा रिवाइज करते हैं। दिस इज़ योर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ए, एस, टी एंड सी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल π/2 माइनस रेफरेंस एंगल है, या 2π प्लस रेफरेंस एंगल है, या फिर ये काम अगर ना भी करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल एज इट इज़ है, क्योंकि वही वैल्यू किसकी होगी? थीटा की, जो थीटा हमने फाइंड आउट करना है। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज रेफरेंस एंगल होता ही फर्स्ट में है, तो हम थीटा को कह देंगे कि वही वैल्यू है जो रेफरेंस एंगल की आई है फर्स्ट के लिए। अब कौन फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये बात हम क्वेश्चन जब आएगा तो वो बात कर लेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल भी थीटा की वैल्यू हो सकती है, और π/2 प्लस रेफरेंस एंगल भी, दोनों यूज़ करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल भी हो सकता है बेटा, और 3π/2 माइनस रेफरेंस एंगल भी हो सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटा 3π/2 प्लस रेफरेंस एंगल होगा, या फिर 2π माइनस रेफरेंस एंगल होगा। ये थीटास की वैल्यू आएंगी इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे। कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अच्छा, अब अगर बात करते हैं एक्सरसाइज 14 की, एक ही बेटा एक ही एक्सरसाइज है सिंगल चैप्टर 14 की, जिसके टोटल क्वेश्चन हैं 20, टोटल हैं 20। अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस हमने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना,
क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, देन 14 नहीं करना है, 16 नहीं करना है, 18 और 19। ये क्वेश्चन वो हैं बेटा जो हमने सॉल्व नहीं करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन नहीं करने हैं। रेस्ट ऑफ द 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। अब अगर हम आते हैं एक्सरसाइज 14 पे, तो उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 के टोटल हैं पार्ट 4। तो जैसे मैं पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करूंगा, वैसे ही पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होंगे, लेकिन मैं हर एक के बारे में आपको बताऊंगा, आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। क्लियर है? अच्छा बेटा, अब पार्ट नंबर 1 है। पहले मैं सवाल को पढ़ देता हूँ। बुक में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और वैल्यूज़ ऑफ थीटा फाइंड आउट करनी है। सो टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3। ठीक हो गया। तो इनको बेटा सॉल्व करना है अब हमने। तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम स्क्वायर रूट दोनों साइड पर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। सो टेन थीटा इज़ इक्वल टू ±1/√3। अब दो चीज़ें हैं बेटा, एक है प्लस वाली वैल्यू 1/√3 और इसे कह दें इक्वेशन नंबर 1, और एक है बेटा नेगेटिव 1/√3, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप गौर करें तो 10 ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है इक्वेशन 1 में। तो 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, वो बेटा पॉजिटिव है फर्स्ट एंड थर्ड में। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थीटा का तो बता दिया साइन देखकर 10 का पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वहाँ से थीटा बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में होगा। अब थीटा फाइंड आउट करने से पहले आपने क्या फाइंड करना है, रेफरेंस एंगल। तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 से, 10 इनवर्स ऑफ 1/√3। ये थीटा की वैल्यू नहीं है बेटा, ये रेफरेंस एंगल है। तो ये आ जाएगा 1/√3 होता है π/6 और 30 डिग्री। ये हमने 13 चैप्टर की हेल्प ले ली। ठीक है, रेफरेंस एंगल। अब बेटा यहाँ पर फर्स्ट के लिए अलहदा सॉल्व करेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने पढ़ा है कि जो रेफरेंस एंगल होता है वही वैल्यू किसकी होती है, थीटा की। सो थीटा इज़ इक्वल टू स्टिल π/6। अब आ जाते हैं फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी चेक करेंगे। थर्ड के लिए बेटा दो ओरिएंटेशन है, एक है आपके पास थीटा पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस रेफरेंस एंगल क्या है बेटा, वो है हमारे पास π/6। तो यहाँ से आ जाएगा 7π/6, ये वैल्यू थीटा की आ जाएगी। एंड द सेकेंड ओरिएंटेशन इन थर्ड क्वाड्रेंट इज 3π/2 माइनस π/6 रेफरेंस एंगल। तो यहाँ एलसीएम लें तो आ जाएगा 3 × 9π माइनस पाई 8π/6 4π/3। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड ओरिएंटेशन की। अब तीन वैल्यूज़ हैं आपके पास, इन तीनों को उठाकर हमने इक्वेशन 1 में इंसर्ट करना है। जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो रूट होगा बेटा इस इक्वेशन का, अदरवाइज़ वो रूट नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों को हम लास्ट में चेक करेंगे। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। अब आपने बेटा ऑडियो पे गौर करना है कि जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ कि थीटा लाइज यहाँ से हमें पता चला है 10 नेगेटिव है। 9.2 एक्सरसाइज में ये बातें पढ़ रहे हैं। 10 की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स दैट थीटा लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा जो लाई करता है वो सेकंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल यहाँ पर भी स्टिल यही होगा, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये बता रहे हैं कि थीटा कौन सा है, अदरवाइज जो है ना आपके पास रेफरेंस एंगल स्टिल वही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ यही बताएंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। सो रेफरेंस एंगल यहाँ पर भी क्या आएगा, π/6 और 30 डिग्री। रेफरेंस एंगल स्टिल यही रहेगा। तो अब आते हैं ज़रा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड के लिए अगर आप चेक करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दो ओरिएंटेशन है थीटा की, एक है पाई माइनस रेफरेंस एंगल और रेफरेंस एंगल है π/6। तो आंसर आ जाएगा 5π/6। और एक है हमारे पास π/2 प्लस रेफरेंस एंगल π/6। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 4π/6 मीन्स दैट 2π/3। तो ये दूसरी ओरिएंटेशन से वैल्यू आ गई है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट अब चेक करते हैं, उसमें भी दो ओरिएंटेशन हैं। एक है 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल पे क्या आ जाएगा हमारे पास 11π/6 सॉल्व करने के बाद, और थीटा इज इक्वल टू हेयर फॉर सेकेंड ओरिएंटेशन 3π/2 प्लस π/6 10π/6 एंड हेयर इज 5π/3। तो ये बेटा यहाँ से 4 वैल्यूज़ और यहाँ से 3 वैल्यूज़, इनको हम इन तीनों को हम इस इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो सोल्यूशन में जाएगी, और इन चारों को हम इक्वेशन 2 में इंसर्ट करेंगे। जो सेटिस्फाई कर जाएगी वो सोल्यूशन सेट बनाएगी और जो नहीं करेगी वो सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी। ठीक हो गया। तो अभी नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं ताकि हम इनको वेरीफाई कर सकें, पुट करके चेक करें। अच्छा, तो बेटा अभी हमारे पास जो ना इक्वेशन थी एज tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3, और पहले एट थीटा इज़ इक्वल टू π/6 इस पे चेक करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आप थीटा को इंसर्ट करें। सो tan ऑफ π/6 tan 30 एंड tan 30 क्या है 1/√3 मीन्स दैट के हमारे पास जो है वो इक्वल टू क्या आ गई है राइट हैंड साइड। तो ये सेटिस्फाई कर गई है। नाउ एट थीटा इज़ इक्वल टू 7π/6। अब बेटा 7π/6 को अगर इंसर्ट करें लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 7π/6 मीन्स दैट 210 डिग्री, और इसको आप अलाइड एंगल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या कैलकुलेटर के थ्रू भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट नंबर बनता है थर्ड, एंड थर्ड में tan एज यू बेटर नो दैट पॉजिटिव 180 पे ये चेंज नहीं होगा बिकॉज यस हाँ हो रही है, तो tan ही रहेगा, और 30 डिग्री इज एज आ रेफरेंस एंगल। सो tan 30 इज वंस अगेन 1/√3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ अब आ जाते हैं एट थीटा इज़ इक्वल टू 4π/3। 4π/3 मीन्स दैट कि आप इसको अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट करें तो 4π/3 जो है वो आपके पास 240 डिग्री है। 240 डिग्री को भी अलाइड एंगल में लिख सकते हैं 270 डिग्री -30 और 180 + 60 दोनों में बेटा वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आ जाएगा हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव और 270 पर चेंज हो जाएगा। tan किस में जाएगा cot में, cot 30 एंड cot 30 इज √3 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1/√3 1/√3। सो इसका मतलब है बेटा कि ये सेटिस्फाई कर गई है और ये भी सेटिस्फाई कर चुका है सोल्यूशन सेट के लिए। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई कर चुके हैं, और इससे थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं हुई है इक्वेशन 1 के लिए। अब आ जाते हैं एज tan थीटा इज़ इक्वल टू
-1/√3, ये हमारे पास इक्वेशन है। और थीटा आपके पास है पहले 5π/6, 5π/6 मीन्स दैट बेटा 150 डिग्री। सो लेफ्ट हैंड साइड में इधर इंसर्ट करें इक्वेशन 2 में, तो tan ऑफ 150 को आप 90 + 60 भी कर सकते हैं और 180 - 30 भी लिख सकते हैं। सो 180 - 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan नेगेटिव एंड tan 180 पर चेंज नहीं होगा, tan रहेगा और 30 डिग्री इज एज इट इज़। सो -1/√3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें भी ये क्या है बेटा, सेटिस्फाई कर गया है। सो ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा। नाउ एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3। नाउ 2π/3 इज 120 डिग्री। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेटा आप पुट करें तो tan ऑफ 120 डिग्री, 120 को यू कैन राइट इट एज 90 + 30। तो 90 + 30 मीन्स दैट सेकेंड में tan नेगेटिव, 90 पर tan cot में चला जाएगा और cot 30। सो cot 30 इज -√3 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये सेटिस्फाई नहीं किया, मीन्स दैट कि इस ओरिएंटेशन ने सेटिस्फाई किया है सेकंड इक्वेशन को। अब आ जाते हैं बेटा एट थीटा इज इक्वल टू 11π/6। 11π/6 मीन्स दैट इन डिग्री अगर बात करें तो ये 330 डिग्री बनता है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं अलाइड एंगल 360 - 30 में। 360 - 30 मीन्स दैट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan नेगेटिव, 360 पे tan रहेगा, ना हो रही है, चेंज नहीं होगा एंड 30 डिग्री इज एज इट इज़। सो हेयर -1/√3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी बेटा सेटिस्फाई कर गया है। अब लास्ट में आपके पास है एट थीटा इज इक्वल टू 5π/3। 5π/3 मीन्स दैट ये 6300। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें। सो tan ऑफ 300 डिग्री, 300 को आप 360 - 60 भी लिख सकते हैं और 270 + 30 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 270 + 30 मीन्स दैट फोर्थ में tan क्या है, नेगेटिव एंड 270 पे tan cot में चला जाएगा। सो cot ऑफ 30 डिग्री एंड cot ऑफ 30 इज -√3 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया है। तो अब आपके पास टोटल जो आंसर आ रहे हैं बेटा वो आंसर हैं टोटल 4 जो सेटिस्फाई किया है। अब इसमें एक बात और नोट करनी है कि ये जो इक्वेशन से आंसर आए हैं ये tan है और पीरियड ऑफ tan थीटा जो है वो क्या है, पाई है। ठीक है, जर्नली ये क्या हो जाएगा 2nπ हो जाएगा जर्नली। ठीक है, मतलब nπ हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, यानी कि हमारे पास ये कह लें कि पहले जो है वो π/6 है, तो आपने उसमें उसका पीरियड ऐड करना है nπ, सेट को क्लोज करके यूनियन, और यानी कि π/6 अगर होगा तो उसमें पाई ऐड होगा तो वो भी सोल्यूशन सेट में आएगा। 2π ऐड हो π/6 में वो भी सोल्यूशन सेट में आएगा। 3π हो वो भी आएगा, -π हो वो भी आएगा, -2π π/6 में हो वो भी सोल्यूशन सेट, यानी कि उसको सेटिस्फाई लाजमी करेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो रूट आया था वो है 7π/6। 7π/6 में भी nπ ऐड कर दें यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया था 11π/6। 11π/6 में nπ ऐड करें बिकॉज 11π/6 इस इक्वेशन का रूट है और ये जो है हमारे पास tan है, tan का पीरियड nπ है। यूनियन लास्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 5π/6 भी है, सो 5π/6 + nπ। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है वो आपको पता है
कि वो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो ये काम बेटा आपने हर क्वेश्चन में करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है। इसी फॉर्म में आपने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह सेकंड पार्ट है इसका अगर देखें तो कोसेकेंड स्क्वायर, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा 4π/3 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट +-2/√3। कोसेकेंड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ±√3/2। अब बेटा आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है साइन थीटा इज इक्वल टू +√3/2 और एक है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड में है। यहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव है, सो थीटा लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में आ जाएगा। अब आपने क्या करना होगा कि रेफरेंस एंगल दोनों में सेम होगा बेटा, और वो होगा 60 डिग्री। मीन्स दैट π/3 और 60 डिग्री। इसमें ओरिएंटेशन फर्स्ट एंड सेकंड की और इसमें ओरिएंटेशन थर्ड एंड फोर्थ की। उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आप उठाकर इसकी वैल्यूज़ को इसमें इंसर्ट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को इसमें, जो सेटिस्फाई कर जाएंगी वो सॉल्यूशन सेट में साइन के पीरियड 2nπ के साथ ऐड करके लिखेंगे यूनियन के साथ। बिकॉज सेट्स को लिखने का, तमाम सेट्स को एक साथ लिखने का तरीका किस में है, यूनियन के साथ है, ठीक है। तो ये काम आपने पार्ट नंबर 2 में करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आगे बता दिया बात। इसी तरह अगर पार्ट नंबर 3 पे आएँ तो पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो इसको बेटा आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लेने पर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2/√3 प्लस माइनस टेकिंग रेसिप्रोकल। सो सेकेंड कॉज का रेसिप्रोकल है ±√3/2। तो सिमिलरली आप ऐसे ही कॉज को भी सॉल्व करेंगे। कॉज थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉज थीटा इज इक्वल टू -√3/2। सो थीटा लाइज इन, बिकॉज cos पॉजिटिव है, थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ में है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास थीटा लाइज इन सेकंड एंड थर्ड में। तो ये ओरिएंटेशन लगाकर आखिर में आपने कॉज का पीरियड ऐड करना होगा जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली इसका पार्ट 4 की अगर हिंट दूँ तो वो है कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू ±1/√3। सो ये हेयर टेन थीटा इज इक्वल टू +-√3। सो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 अलहदा परफॉर्म होगा और टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 अलहदा परफॉर्म होगा। यहाँ थीटा फर्स्ट एंड थर्ड में और यहाँ थीटा सेकंड एंड फोर्थ में है। रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 और 60 डिग्री ही होगा दोनों केसेस में। तो लास्ट में आपने nπ पीरियड ऐड करना है।